स्वागत है सभी मित्रों का स्टडी एग्जाम एकेडमी में। कंप्यूटर की अपना टेस्ट सीरीज दूसरा है। इससे पहले अपनी एक क्लास हो चुकी है। जिस मित्र ने नहीं देखे तो चैनल पर जाकर जरूर देखें। कंप्यूटर के बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस क्लास में हम कवर करेंगे। ऐसे प्रश्न जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। विश्वास रखिए, मेरी क्लास से बाहर कभी भी कंप्यूटर में किसी भी एग्जाम में एक भी प्रश्न आज तक बाहर नहीं गया है। तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि अपनी टेस्ट सीरीज है। निम्न में से स्थायी मेमोरी है। तो आप समझ गए होंगे ये प्रश्न मैं क्यों लेके आया हूं। इसका राइट आंसर बी होगा रोम। प्रश्न संख्या 2, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। बिल्कुल बेसिक प्रश्न है, सभी को इसका आंसर आता होगा। इसका राइट आंसर ए होगा, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3 है, कंप्यूटर द्वारा इंटरनेट पर भेजे जाने वाले संदेश को कहते हैं। ए इनपुट, बी आउटपुट, सी ईमेल और डी है उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर सी होगा, ईमेल कहा जाता है। अगला प्रश्न, कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। ए इनपुट, बी लॉजिक यूनिट, सी ईमेल और डी है कंट्रोल यूनिट। इस प्रश्न का राइट आंसर डी होगा, कंट्रोल यूनिट है वो कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित। अगला प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर, इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है। ए है चार्ल्स बेबेज, बी है विंडफर्क, सी आर्यभट्ट और डी है पास्कल। इंटरनेट का जनक कहा जाता है विंडकर्फ को। इसका राइट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है, एक निब्बल किसके बराबर होता है। ए 4 बिट, बी 8 बिट, सी है 4 बाइट और डी है 8 बाइट। इस प्रश्न का राइट आंसर ए होगा 4 बिट। एक निब्बल 4 बिट के बराबर होता है। कुछ मित्र सोच रहे हैं कि लाइव क्लास क्यों नहीं हुई। देखो, लाइव क्लास में अपना टाइम ज़्यादा लगता है और बाद में जो स्टूडेंट वीडियो देखते हैं उनको बहुत ज़्यादा समस्या होती है, अगला प्रश्न आने में टाइम लगता है। इसी कारण से मैंने सीधा आज वीडियो ही अपलोड किया है। किसी भी प्रोग्राम में अशुद्धि या एरर को क्या कहा जाता है। ए गलती, बी अशुद्ध भाषा, सी एरर और डी है बग। इस प्रश्न का राइट आंसर डी होगा, बग कहा जाता है। नेक्स्ट, आप वीडियो को बीच में रोककर अपना खुद का आंकलन कर सकते हो और नीचे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपके कितने परसेंट राइट हुए हैं इस टेस्ट सीरीज में। एक बाइट में कितने बिट होते हैं। ए 4, बी 8, सी 10 और डी है 12। एक बाइट में कितने बिट होते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर बी होगा, 8 बिट होते हैं एक बाइट में। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है आपके सामने, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। ए 12 सितंबर, बी 14 नवंबर, सी है 2 दिसंबर और डी है 12 दिसंबर। कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर को। इसका राइट आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के माउस का आविष्कार किसके द्वारा किया गया। ए है डगलस एंजेलबर्ट, बी चार्ल्स डार्विन, सी चार्ल्स बेबेज, डी इनमें से कोई नहीं। तो कंप्यूटर के माउस का आविष्कार किया था डगलस एंजेलबर्ट ने। इसका राइट आंसर ए होगा। अगला प्रश्न, सबसे पहले कंप्यूटर का क्या नाम था। ए है ENIAC, बी सुपर कंप्यूटर, सी गणना यंत्र, डी इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहला जो कंप्यूटर था वो था, इसका राइट आंसर ए होगा, ENIAC, ENIAC। अगला प्रश्न, उस सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं जिसका प्रयोग करके इंटरनेट साइट को चलाने की अनुमति मिलती है। ए पोर्ट, बी ब्राउजर, सी बस, डी इनमें से कोई नहीं। वह सॉफ्टवेयर जिसका प्रयोग करके इंटरनेट साइट को हम आसानी से चला सकते हैं। इसका राइट आंसर बी होगा, ब्राउजर, क्रोम ब्राउजर। नेक्स्ट, कंप्यूटर में डाटा का अर्थ होता है। ए इंफॉर्मेशन, बी सिस्टम, सी डाटाबेस, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट आंसर ए होगा, कंप्यूटर में डेटा का अर्थ होता है इंफॉर्मेशन। अगला प्रश्न, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि अपने इस क्लास के अंदर 1000 प्रश्न कवर करेंगे कंप्यूटर के। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है। तो कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई बिट, बी बाइट, सी डाटाबेस, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ए होगा, बिट। अगला प्रश्न, किसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पिता माना जाता है। ए चार्ल्स डार्विन, बी जॉन मैकार्थी, सी पास्कल, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी होगा, जॉन मैकार्थी को पिता माना जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17, कंप्यूटर विज्ञान का पिता कहा जाता है।
ए है एलन ट्यूरिंग, बी जॉन मैकार्थी, सी पास्कल, डी इनमें से कोई नहीं। तो कंप्यूटर विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर ए होगा, एलन ट्यूरिंग। नेक्स्ट अगला प्रश्न, कंट्रोल शिफ्ट और अलर्ट कौन सी कुंजियां कहते हैं, यानी इनको कौन सी कुंजियां कहते हैं? ए प्राथमिक, बी द्वितीयक, सी मॉडिफायर, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट आंसर सी होगा, मॉडिफायर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, कंप्यूटर में सीडी को रन कराने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ए पेन ड्राइव, बी जिप ड्राइव, सी कंट्रोल बस, डी है सीडी ड्राइव। इस प्रश्न का राइट आंसर डी होगा, कंप्यूटर में सीडी को रन चलाने के लिए सीडी ड्राइव का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न, कंप्यूटर में आईबीएम का पूरा नाम है? ए है इंडियन बिजनेस मशीन, बी इंटरनेशनल ब्रेन मशीन, सी इंडियन ब्रेन मशीन, डी है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। पूरे जो फुल फॉर्म पूछी जाती है कंप्यूटर में आजकल बहुत ही ज़्यादा पूछी जा रही है। इस प्रश्न का राइट आंसर अधिकतर विद्यार्थी गलत ही करते हैं। इसका राइट आंसर डी राइट होगा, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, आईबीएम का पूरा नाम। अगला प्रश्न, अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करें। निम्न में से कौन सा भाग कंप्यूटर की मदरबोर्ड से संबंध रखता है? ए हार्ड डिस्क, बी माइक्रो प्रोसेसर, सी मॉडेम, डी है पोर्ट। इस प्रश्न का राइट आंसर बी होगा, माइक्रो प्रोसेसर। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 22, किसी भी टेक्स्ट को लिखते समय हमारी पोजीशन का पता चलता है? ए है हार्ड डिस्क से, बी माइक्रो प्रोसेसर से, सी मॉडेम से, डी है बलीकर से। इस प्रश्न का राइट आंसर डी होगा, बलीकर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इंडिया करंट अफेयर्स की आज क्लास हो चुकी है, अभी तक नहीं देखी है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल वालों के लिए महिला बाल अपराध की अपनी टेस्ट सीरीज चल रही है रेगुलर, उसका प्लेलिस्ट बनी हुई है, चैनल पर जाकर जरूर देखें। उनसे बार प्रश्न एग्जाम में नहीं देखने को मिलेगा आपको। कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है? ए हार्ड डिस्क, बी मदरबोर्ड, सी मॉडेम, डी बलीकर। तो कंप्यूटर का जो मुख्य पटल है वो क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर बी होगा, मदरबोर्ड। अगला प्रश्न है, इंटरनेट में प्रयोग आने वाले कंप्यूटर लैंग्वेज है? ए है कोबोल, बी पास्कल, सी बेसिक, डी है जावा। इंटरनेट में कौन सी लैंग्वेज है, भाषा जो प्रयोग में ली जाती है? इसका राइट आंसर डी होगा, जावा भाषा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कंप्यूटर में जंक ईमेल को क्या कहते हैं? ए है कोबोल, बी स्पैम, सी बेसिक और डी है जावा। देखो कोबोल, बेसिक, जावा ये सब भाषाएं हैं। इसका राइट आंसर बी होगा, स्पैम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पास्कल क्या है? ए है कंप्यूटर इकाई, बी कंप्यूटर का प्रकार, सी कंप्यूटर की भाषा और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर सी होगा, पास्कल कंप्यूटर की एक भाषा होती है। अगला प्रश्न, कुछ मित्र कमेंट करेंगे कि लाइव क्लास क्यों नहीं हुई। देखो लाइव इसलिए नहीं हुई क्योंकि लाइव में हमें टाइम ज़्यादा लगता है और एग्ज़ाम कांस्टेबल पुलिस वालों के लिए बहुत नज़दीक आ गया है और इसलिए उनको बाद में जब वीडियो देखते हैं तो उन्हें टाइम ज़्यादा लगता है कि आप गैप ज़्यादा दे रहे हो, इसलिए हमने इस प्रकार से अब वीडियो लाना शुरू कर दिया है। यदि आपको लाइव क्लास ही चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, वापस लाइव स्टार्ट कर देंगे। प्रश्न संख्या 27, प्रोग्राम हेतु विकसित की गई प्रथम भाषा कौन सी है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा यहाँ पर बी, फोर्ट्रॉन प्रोग्राम हेतु विकसित की गई प्रथम भाषा है। ध्यान रखना ऐसे प्रश्न आते हैं एग्जाम की दृष्टि से। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न मैं कवर करवा दूंगा अपनी पूरी टेस्ट सीरीज में, 1000 प्रश्न कवर करवाऊंगा एग्जाम से पहले ही। सॉफ्टवेयर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ए कोबोल, बी फोर्ट्रॉन, सी और डी है प्रोग्राम। तो सॉफ्टवेयर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर डी होगा, इसे प्रोग्राम भी कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर बिना देर किए हुए। अगला प्रश्न है, जटिल वैज्ञानिक गणना के लिए प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? ए बेसिक, बी फोर्ट्रॉन, सी है कोबोल और डी है पास्कल। ये सभी देखो भाषाएं हैं, जटिल वैज्ञानिक गणना के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर भी होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज की क्लास का अपना अंतिम प्रश्न सभी कंप्यूटरों में लागू होती है? ए बेसिक, बी कोबोल भाषा, सी फोटोन भाषा और डी है मशीनी भाषा। देखो सभी कंप्यूटरों में किस भाषा, कौन सी भाषा है जो प्रयोग में ली जाती है? इसका राइट आंसर डी होगा, मशीनी भाषा। तो आज की क्लास में आपके कितने परसेंट राइट हुए हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं
और आपको ज़्यादा पर्सेंट चाहिए अपनी क्लास में या लाइव क्लास चाहिए, कोई भी यदि प्रॉब्लम हो क्लास से संबंधित, तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमें टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, अपना टेलीग्राम चैनल है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और भी आपको कुछ यदि पार्ट चाहिए तो आप कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।